नमस्ते एवरीवन। यहाँ पर आने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम रीडिंग्स करेंगे सेजिटेरियस के लिए। सबसे पहले हम करेंगे करियर रीडिंग्स 2022, उसके बाद हम करेंगे लव एंड रिलेशनशिप्स 2022 और लास्ट में हम लोग देखेंगे कि आपको अपने कौन से चक्रास हील करने की ज़रूरत है 2022 में ग्रो करने के लिए। ऑलराइट, तो आप में से जो भी लोग सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि वाले सन, मून, राइजिंग एंड वीनस हैं, वो लोग ये रीडिंग्स को देख सकते हैं। उसके अलावा जब हम चक्रा रीडिंग्स करेंगे, आपके जो भी चक्रा अनबैलेंस्ड आएंगे, हमारी तरफ से आपको चक्रा हीलिंग क्लासेस फ्री दी जाएंगी। उसके लिए आपको दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करना है। हमारी टीम से आपको ऑनलाइन जूम क्लासेस का लिंक आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। Now I'm going to shuffle the cards for Sagittarius Career 2022. Sagittarius Career 2022. So we got the Moon card, Five of Cups, Star card, Judgment card and Four of Wands. तो जैसा कि मैं देख सकती हूँ, अभी प्रेजेंट सिचुएशन में आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं एंड आपको ना थोड़ा चीज़ें समझ आनी बंद हो गई, क्योंकि जो आपकी प्लानिंग प्लॉटिंग थी उसके अकॉर्डिंग चीज़ें हुई नहीं। एंड आप ये चीज़, आई कैन सी द डिसअपॉइंटमेंट ऑल्सो। क्योंकि आपके ऑफिस में, आपके बिजनेस में, आपके करियर में आपको जो भी आपकी स्ट्रैटेजीज थी वो पॉजिटिव नहीं गई। फॉर सम रीजंस चीज़ें ग्रो नहीं कर पाई जिस हिसाब से आपने सोचा था, उस हिसाब से। एंड आई कैन सी आप बहुत ही हार्ट ब्रोकन है। आपके इमोशनल साइड है वो थोड़ी हिल गई है आपकी। यू आर शेकन, बट द गुड थिंग अबाउट दिस कार्ड इज कि ये कार्ड ना आपको लेसन देता है अपने इनर सेल्फ से जॉइन करने का, अपने इंट्यूटिव एक वे बनाने का। बिकॉज आपने जो भी चीज़ें की थी अभी तक अपने काम में, अपने बिजनेस में, अपने ऑफिस में, वो आपकी आपने जो भी अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे दी थी, बट कहीं ना कहीं आपने गलत कर दी चीज़ें। तो अभी ये बहुत बड़ी कॉल है आपके लिए और आप ये ऑलरेडी आई कैन सी समझ चुके हैं कि जो आपका एक इनर सेल्फ था ना, जो डिवाइन गाइडेंस थी, जो आपके अंदर एक इंट्यूटिव पावर थी, आपने उसको बहुत ज़्यादा इग्नोर किया। कहीं ना कहीं आप ये जान चुके थे कि आप जो भी कर रहे हो उसमें एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, वो चाहे आपके कोलीग्स का हो, आपके पार्टनर्स का हो, आपके एक्सपीरियंस का हो, जो कि आपने एक्सटर्नली लोगों को देख के लिया। लेकिन आपके बैक ऑफ द माइंड आपको एक आवाज़ आ रही थी कि शायद ये यहाँ पे नहीं चलेगा, और वैसा ही हुआ। आपने तब उस वॉइस को इग्नोर किया एंड इग्नोर करने के बाद आपको अब ये रियलाइज़ हो रहा है कि आपको उस चीज़ को सुनना चाहिए था। और अब आप अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट हो रहे हैं, आप अपने एक डीप जर्नी में जा रहे हैं, एक आप अवेकनिंग वाले फेज़ में जा रहे हैं, जिससे आपको अब वो चीज़ें दिख रही हैं जो आपने इग्नोर की थी। और मैं देख रही हूँ कि
अभी प्रेजेंट सिचुएशन में ऐसा हो गया है कि आपके ना कुछ फियर्स हैं, बहुत टाइम से चल रहे हैं, डीप डाउन आपके इमोशंस दबे हुए हैं, इनसिक्योरिटीज़ हैं, जिसके कारण ना आपको बार बार फेलियर मिल रही है और वो आप दूर नहीं कर पा रहे हो फियर्स, क्योंकि इस बार भी जो हुआ वो उन्हीं फियर्स के कारण हुआ और अब आपको ये 100% लगने लग गया है कि चीज़ें ऐसी ही होती हैं। एंड उन चीज़ों को लेके आप कहीं ना कहीं अकेले पड़ गए हो और वो आपके सब कॉन्शियस माइंड में फियर्स ट्रैप हो गए। 2022 में मैं देख रही हूँ कि आप उन फियर्स को हील करने वाले हैं, बिकॉज स्टार कार्ड जो कि ये शो करता है कि आप अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट हो रहे हैं, आप यूनिवर्स की गाइडेंस को ले रहे हैं, यूनिवर्स आपके साथ है और आप बैलेंस बनाने में कामयाब हो जाएंगे। अभी जो फेज़ है आपको थोड़ा वेट करना है, आपको हील करना है खुद को। आपके जो भी अभी तक सबकॉन्शियस माइंड में ट्रैप हो चुके हैं फियर्स कि मेरे साथ ऐसा ही होता है या मैं अनलकी हूँ या कुछ चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं, आपका 2022 मेन जाएगा उस चीज़ की हीलिंग में। एंड टैरो आपको सजेशन भी दे रहा है कि आपके जो भी चीज़ें ख़राब हो चुकी हैं आप उसकी हीलिंग्स पे काम कीजिए। बिकॉज मैं देख रही हूँ अभी ये सिचुएशन है कि आप गिरे हुए क्लासेस को देख रहे हैं, आप ये भरे हुए या स्टैंडिंग ग्लासेस को नहीं देख रहे। तो क्योंकि आपका माइंडसेट ऐसा हो रखा है कि आप हाफ एम्प्टी ग्लास की ओर ज़्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन 2022 में आपकी हीलिंग प्रोसेस के बाद आपका माइंडसेट ऐसा हो जाएगा कि आप हाफ भरे हुए ग्लास की तरफ ध्यान देने लगेंगे। नो मैटर वो खाली है, आपको पता रहेगा कि आपके पास एक गाइडेंस है जिससे कि आप वो खाली ग्लास भी भर लोगे। सो 2022 में बहुत अच्छा कार्ड है ये, हीलिंग का मैसेज आ रहा है आपके लिए। टेक पॉज, टेक टाइम, यूनिवर्स की गाइडेंस को समझो। आप एक अवेकनिंग प्रोसेस में जा रहे हैं, आप डीपर मीनिंग को समझ रहे हैं। जिन चीज़ों से आप अवेयर नहीं थे अब आपको अवेयरनेस आ रही है, तो ये कार्ड शो करता है उन मैसेजेस को। At the same time, I see judgment card. आपने जो मेहनत की है उसका फल तो डेफिनेटली आपको मिलेगा। तो आप अपनी फेलियर से अपसेट मत होइए कि बहुत आपने टाइम वेस्ट कर दिया, वो वेस्ट नहीं हुआ। जो भी अब आपने अपनी जर्नी में अपने फेलियर से लेसन सीखे हैं, अब वो आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं आगे बढ़ने के लिए। अब आपके पास वो प्लानिंग, प्लॉटिंग, स्ट्रेटजीज सब कुछ है, क्योंकि आपने इतना एनालिसिस कर लिया कि अब आप फेल नहीं हो सकते। अब फेलियर का रीज़न या कोई चांस ही नहीं है। एंड आप ना अपने साथ वो लोग भी कनेक्ट कर रहे हैं जो आपको साथ देंगे आपकी जर्नी को पूरा करने के लिए, आपको जर्नी में आगे बढ़ने के लिए, जिनके पास सिमिलर एक्सपीरियंस हैं जो आपके पास हैं। आप सब अपनी प्लानिंग, प्लॉटिंग, स्ट्रेटजीज़ के साथ, डिवाइन गाइडेंस के साथ आगे बढ़ोगे, क्योंकि अभी आपने इतनी अपनी वाइब्स को हाई कर लिया है 2022 में, तो आप अपने वाइब के लोग अट्रैक्ट करोगे। चाहे प्रेजेंट टाइम में आप बहुत लोनली हो गए हो, यू आर डिप्रेस्ड, बट आने वाले टाइम में मैं देख रही हूँ चीज़ें बहुत अच्छी हो रही हैं। एंड आपका जो भी ऑफिस है, बिजनेस है, करियर है, उसमें बहुत ज़्यादा सक्सेस मैं आपको देख रही हूँ। यहाँ पे जिन लोगों की अभी जॉब भी नहीं है या वो जॉबलेस हैं, वर्कलेस हैं, फाइनेंसिस से वीक हैं,
चीज़ें आगे अच्छी होने वाली हैं। बस आपको फोकस करना है अपनी हीलिंग पे, जो गलतियाँ हुई उनसे लेसन्स लेने हैं, अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो चीज़ें ट्रैप हो गई थी उस डर को आप बार बार मैनिफेस्ट कर रहे थे। लेकिन 2022 आपको उन सब डर से मुक्ति दे रहा है, आपको एक हीलिंग का टाइम दे रहा है। एंड आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ेंगे एंड आई कैन सी अल्टीमेट सक्सेस। आप इतने ज़्यादा हैप्पी रहने वाले हैं क्योंकि आपको आपकी मेहनत का फल मिलेगा। आप अपने फैमिली फ्रेंड्स सबके साथ सेलिब्रेशन कर रहे हैं। आपके जो बिज़नेस पार्टनर्स हैं जिन्होंने कभी आपको मिसगाइड कर दिया था शायद, वो भी अननोइंगली, क्योंकि वो लोग भी अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे ही आपको गाइडेंस दे रहे थे, वो भी अभी आपके साथ दोबारा से अच्छे रिलेशंस में आ गए हैं पुरानी चीज़ों को भूल के। सो ऑल ओवर बहुत अच्छा टाइम आने वाला है। आप प्लीज़ अपने जो हिडन फियर्स हैं उस पर काम करें। बहुत चीज़ें फंसी हुई हैं आपके दिमाग में, कहीं ना कहीं आप अपने आप को अनलकी मानने लगे हैं। आप जैसे ही ये थॉट प्रोसेस छोड़ देंगे, चीज़ें सही होने की तरफ चली जाएंगी। एंड या अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट करें, इंट्यूटिव गाइडेंस फॉलो करें। इस बार सक्सेस आपके हाथ में है। ऑल राइट, तो अभी हम करेंगे सेजिटेरियस की लव रीडिंग। सो सेजिटेरियस लव एंड रिलेशनशिप्स 2022। Sagittarius love and relationships 2022। Seven of Swords, Three of Pentacles, Temperance card, Two of Cups, King of Pentacles। So in this card I can see आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं आपके रिलेशनशिप में, चाहे वो आप मैरिड कपल हैं या आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं या फिर आप कुछ बेस्ट फ्रेंड सिचुएशन है। आपके रिलेशनशिप्स में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसमें बाहर के लोग भी, बाहर एज इन आपके सर्कल के लोग इन्वॉल्व थे, और उस चक्कर में आपके पार्टनर्स ने कुछ ऐसे चीज़ें, कुछ ऐसे काम कर दिए जो आपको पसंद नहीं आ रहे थे, एंड इस चक्कर में आप थोड़े हार्ट ब्रोकन हैं। आई कैन सी देयर आर सम लाइज, कुछ क्लेवरनेस वाले मूव्स, एंड उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न आपके सर्कल के लोगों का है। एंड आपके पार्टनर को ऐसा भी लगा था कि आप उनको नहीं पकड़ पाओगे, बट ऐसी चीज़ें हो गई और आपको पता चल गई, जिसके कारण अभी आप एक अलग मोड में चले गए हैं, जबकि आप एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप चाहते थे, बट चीज़ें ख़राब हो गई। एंड उसके कारण आप अभी समझ नहीं पा रहे एंड डिसाइड नहीं कर पा रहे कि प्रेजेंट सिचुएशन में क्या करना चाहिए। यू आर कंफ्यूज्ड। ट्वेंटी 2022 में मैं देख रही हूँ आपके लिए अगेन, जैसे आपके करियर में हमने देखा हीलिंग का टाइम, 2022 में भी मैं देख रही हूँ इन सब रीज़न से आप एक ऐसे मोड पे चले गए, बट आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। डिवाइन ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, आपको बस पेशेंस रखना है।
पेशेंस रखिए, जो भी चीज़ें आपके साथ हुई उसको एनालिसिस कीजिए कि क्यों हुआ ये ऐसा, एंड आप एक लाइफ के डीपर मीनिंग को समझेंगे, क्योंकि जो भी हमारी लाइफ में होता है उसके पीछे उसकी एक बहुत बड़ी वजह होती है, चाहे वो गलत भी क्यों ना हो रहा हो। हम उस टाइम पे वो वजह समझ नहीं पाते, लेकिन जैसे ही हम अपने सोल के साथ कनेक्ट करते हैं, हम अपने यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करते हैं, हम नेचर के साथ यूनियन में आते हैं, तो हमारी एक न्यू जर्नी स्टार्ट होती है। हमें धीरे धीरे वो चीज़ें समझ आने लग जाती हैं जिसका हमें मीनिंग समझ नहीं आ रहा था। सो ये कार्ड हमें मैसेज दे रहा है कि 2022 में आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस बना के रखनी है। आपको अपनी एक जर्नी जिस पे आप जा रहे हैं उससे समझना है कि चीज़ें ऐसी हुई तो हुई क्यों, एंड आप में बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। आपको बस बैलेंस बना के रखना है, इनर से अंदर भी बाहर भी, अपने सराउंडिंग्स में भी। एंड स्लोली स्लोली आप देखेंगे कि जैसे ही बैलेंस बनता जा रहा है तो जो अनबैलेंस सिचुएशंस थी वो स्लोली स्लोली ऑटोमेटिकली सॉल्व होनी शुरू हो गई। आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी और आपकी जर्नी बहुत इजी हो जाएगी। फ़िलहाल आई नो चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट लग रही हैं आपको, उसके अलावा आई कैन सी 2022 में 2 ऑफ कप्स, जिन लोगों की अभी एंडिंग्स हो चुकी हैं या सिंगल्स हैं उनके लिए भी, या फिर जो अभी कंफ्यूज्ड हैं अपने रिलेशनशिप और पार्टनर्स को लेके, उनके लिए भी आपके ट्रांसफॉर्मेशन के बाद चीज़ें ठीक होनी नेचुरली हो जाएंगी। जो सिंगल्स हैं उनको न्यू ऑफर्स, न्यू कनेक्शंस मिलेंगे, और ऐसे और जो कपल भी हैं आपको भी आपके, क्योंकि आप में ट्रांसफॉर्मेशन आ चुका है, आपके चीज़ें देखने का नज़रिया मिलेगा, आप खुद को एक्सप्रेस अच्छे से कर पाओगे, इसलिए आपके पार्टनर में भी बहुत चेंजेस आने वाली हैं। तो आपके पार्टनर्स 2022 में आपको समझेंगे। फॉर न्यू वंस आपके पार्टनर्स आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको सपोर्ट देंगे आपके काम में, आपकी चीज़ों में, आपके मेंटल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे आपको सिक्योरिटी देंगे। चीज़ें बहुत अच्छी होने वाली हैं। एंड कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि फाइनेंशली भी चीज़ें बहुत अच्छी होने वाली हैं, क्योंकि आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट देंगे। इसलिए जो करियर में भी आपकी चीज़ें ख़राब हुई थी, क्योंकि आप इमोशनली बहुत ज़्यादा हील होने वाले हो। आई कैन सी आप फाइनेंशली भी विद योर पार्टनर आप बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाले हो। आपके फाइनेंशियल टेंशन्स एकदम ख़त्म होंगी, एंड आप दोनों एक दूसरे को इमोशनल एज वेल एज फाइनेंशियल सिक्योरिटी दोगे। सो 2022 में बहुत अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं। कैन यू सी किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये तो कॉइन रिप्रेजेंट करता है, आप लोगों को पता है ही। और इतने सारे फ्रूट्स, कैन यू सी द रेड फ्रूट्स। सो ये सब रिप्रेजेंट करते हैं बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस, लव, लक, प्रॉस्पेरिटी, खुशियाँ, सब कुछ, ऑलमोस्ट एवरीथिंग जो भी आपने सोचा था। एंड बस आपका एक ये फेज़ जो है वो आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा है, बट पेशेंस रखिए, धैर्य से काम लीजिए, स्लोली चलिए, एंड जल्दबाजी जो थी आपको उसको एक बार रोक दीजिए। चीज़ें जो भी ख़राब हुई थी आई कैन सी वो चीज़ें सॉर्ट हो रही हैं। जो लोग सिंगल्स हैं उनको, उनके लिए भी अच्छी न्यूज़ है। एंड या एंड सिंगल्स के लिए मैं देख रही हूँ कि हो सकता है आपके वर्क प्लेस से आपको ऑफर्स आएँ। आप जिन लोगों को जानते हैं बहुत पहले से, जिनके साथ काम कर रहे हैं, हो सकता है वहाँ से आपको पार्टनर मिले।
एंड जो चीज़ें आपके मिसअंडरस्टैंडिंग्स के साथ थोड़ी ख़राब हो गई थी बिकॉज़ आपके फ्रेंड सर्कल या सराउंडिंग्स में लोगों ने कुछ ना कुछ ऐसा बोल दिया था, तो आई कैन सी कि आपको अभी क्लैरिटी आ जाएगी एंड ऐसा बॉन्ड बनेगा आप लोगों के बीच में कि अब चीज़ें इजीली ख़राब नहीं हो सकती। बट आपको अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट करना है, अपनी जर्नी को कंटिन्यू करना है एंड पेशेंस बहुत ज़्यादा रखना है। डिवाइन ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, यू कैन सी द एंजल्स हियर 2022 में बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स आ रही हैं आप पे। ऑल राइट, तो ये थी आप लोगों की लव रीडिंग। बैकग्राउंड में आपको बर्ड्स की अगर आवाज़ें सुनाई दे रही हो तो आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। आई मीन इट्स द इवनिंग टाइम एंड बर्ड्स आर enjoying, I guess. मतलब मुझे तो बहुत पसंद है ये आवाज़ें, बट प्रॉबेबली कई बार वो डिस्टर्बेंस की तरह लगती हैं व्हेन समवन एल्स इज वाचिंग द वीडियो। नाउ इट्स फाइन। तो अभी हम करेंगे आप लोगों की चक्रा रीडिंग। तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया, आपके जो भी चक्रा इम्बैलेंस्ड होंगे हम उस पे मैं आपको डिटेल्स बताऊंगी और हमारी तरफ से आपको फ्री क्लासेस दी जाएंगी उन चक्रास के लिए विदाउट एनी टर्म्स एंड कंडीशन, विदाउट एनी जीएसटी और एक्स्ट्रा हिडन चार्जेस। बस आपको मेरी टीम को मैसेज करना है, मेरी टीम की व्हाट्सएप नंबर जो दिया गया है वहाँ से आपको रिप्लाई आ जाएगा अबाउट द दिस टाइमिंग जूम लिंक, ओके, डेट एंड टाइम। ऑल राइट, तो अभी हम शुरू करते हैं। I hope it's clear. Okay. So I can see sacral chakra. So यस, आप लोगों को अपने सेक्रल चक्रा को हील करने की ज़रूरत है अगर आप 2022 में और ज़्यादा ग्रो करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। एंड यस, आपके बिजनेस और करियर की रीडिंग्स जो हमने की उसके अकॉर्डिंग भी मैं कनेक्ट कर पा रही हूँ, बिकॉज सेक्रल चक्रा जो होता है, जिन लोगों को नहीं पता, वो नेवल से 1-2 इंच बिलो रहता है और ये बेसिकली अगर हम देखें तो हमारी क्रिएटिविटी, हमारी सेंसुअलिटी, इन चीज़ों से रिलेटेड होता है। इसको हिंदी में स्वादिष्टान चक्रा भी कहते हैं, संस्कृत में। एंड अभी ये अंडर एक्टिव भी हो सकता है, ओवर एक्टिव भी। आप में से कुछ लोगों का ये अंडर एक्टिव हो गया होगा बिकॉज ऑफ द पास्ट थिंग्स जो आप फेस कर रहे हैं, जिसके कारण आप थोड़े डिप्रेस हो गए अपने करियर में या रिलेशनशिप में, आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही। उन सब फैक्टर्स को और भी लाइफ के आपके जो एक्सपीरियंसेस हैं उनको धीरे 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 कलेक्टिवली आपके जब अंदर वो मेंटली उसमें बैठ जाते हैं तो एक स्टेज आती है कि जब आपका वो चक्रा इम्बैलेंस हो जाता है। एंड हम इस साल 2022 में आपके सेक्रल चक्रा को हील करने की कोशिश करेंगे ताकि आप और ज़्यादा ग्रो कर पाएँ
अपनी लाइफ में, क्योंकि जैसे ही हमारे चक्रा में ब्लॉकेजेस आती हैं, हमारी लाइफ में ब्लॉकेजेस आने लगती हैं, हम जो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो हम कर नहीं पाते, उसमें ब्लॉकेजेस आने लगती हैं। ऑलराइट, तो अभी फटाफट से हम देखते हैं कि सेक्रल चक्रा अगर अंडर एक्टिव हो तो ऐसा होता है बहुत बार ना, हम अनइमोशनल फील करने लगते हैं, क्योंकि लाइफ में हमें ऐसे ऐसे ट्रॉमास को फेस कर लिया होता है कि अभी एकदम से, जैसे हम बोलते हैं ना कि सुन्न हो गए, कि अभी हमें फीलिंग्स, एहसास ही बंद हो गया, बिकॉज हमें इतना डर लगने लग गया है हमने कि कुछ गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा, हमने खुद को इमोशनली क्लोज कर लिया है, तो अभी फीलिंग्स बंद हो जाती हैं, हम गार्ड कर लेते हैं खुद को। एंड कुछ भी अगर हैप्पी न्यूज़ भी है तो एक्साइटमेंट ख़त्म हो जाती है, यू डोंट फील एक्साइटेड अबाउट एनीथिंग। एंड उसके अलावा अनएबल टू फोकस, आपको पता है आपको अपने काम में आगे बढ़ने के लिए या और भी चीज़ों में आपको फोकस बहुत ज़्यादा चाहिए, ये जानते हुए भी आप फोकस नहीं कर पाते, बिकॉज आपका चक्रा इम्बैलेंस्ड है। एंड आपके स्किल्स पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है अंडर एक्टिव में, बिकॉज टैलेंट है आपके अंदर, बट अभी वो मोटिवेशन ही नहीं रहा आपको कि आप अपनी चीज़ों को डिस्प्ले करो, लोगों को बताओ, दिखाओ। एंड बहुत बार ऐसा होता है कि आप एग्जॉस्टेड फील करते हैं हमेशा, आपको मोटिवेशन ही नहीं मिलता कि आप आगे बढ़ना है, कुछ करना है, आप बस ऐसा लगेगा कि नहीं बहुत मैं थका हुआ हूँ। एंड इस चक्कर में आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को डिले करने लगते हैं, आपके जो भी गोल्स हैं, आपकी लाइफ के जो भी आप फुलफ़िल करना चाहते हैं अपनी विशेस को, वो सब पीछे छूट जाती हैं, बिकॉज आपको लगता है कि कुछ हो ही नहीं रहा, कुछ हो ही नहीं सकता और सब कुछ ख़त्म है, आगे आपको होप्स दिखनी बंद हो जाती हैं। एंड एट द सेम टाइम आपको लैक ऑफ डिज़ायर यू फील, पैशन नहीं रहता आप में। एंड इसी तरह अगर ओवर एक्टिव हो तो इससे अपोजिट चीज़ें होने लग जाती हैं, आप बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक हो जाते हैं, आपको बाउंड्रीज पता ही नहीं चलती, आप ओवर करने लग जाते हैं हर चीज़ में, ओवर एम्बिशियस, और आपको लगता है कि नहीं मुझे सब पता है, मैं कर लूँगा, मुझे ही करना है, और इस चक्कर में आप ओवर एग्जॉस्ट कर देते हैं खुद को, और ओवर कर कर के आप अपना काम ख़राब कर लेते हैं, बिकॉज चीज़ें हमेशा बैलेंस स्टेट में ही आगे बढ़ती हैं, बैलेंस स्टेट में ही अच्छी लगती हैं आगे होती हुई, बट आप इतना ज़्यादा ओवर कर लेते हैं कि आप खुद ही चीज़ों को ख़राब कर देते हैं और खुद एग्जॉस्ट हो जाते हैं ओवर करने के कारण। एंड इवन अगर आप फ्री भी हैं एंड आपका सेक्रल चक्रा ओवर एक्टिव है तो आप रेस्ट नहीं कर पाएंगे, आपको लगेगा कि नहीं मैं वर्कआउट कर लेता हूँ, मैं रनिंग पे चला जाता हूँ, और वो नॉर्मली वर्कआउट करना, रनिंग करना बहुत अच्छी बात है, बट वो भी आप ओवर कर लेंगे, बिकॉज आपके अंदर इतनी एनर्जी है कि आप किसी ना किसी तरह खुद को एग्जॉस्ट करते रहेंगे, जो कि एक्सेस में करना आपके लिए बहुत बैड है। और ये हमारे हार्मोन से भी रिलेटेड होता है, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होने लगेंगे, आप टेंशन में आ जाओगे, कभी कभी ओवर हैप्पी हो जाओगे और आपको खुद समझ नहीं आएगा, कभी ओवर इमोशनल हो जाओगे। एंड एट द सेम टाइम जैसे अंडर एक्टिव में आप इमोशनली क्लोज हो गए, ओवर एक्टिव में आपको एक इमोशनल डिपेंडेंसी चाहिए, आपको कोई ना कोई चाहिए जिस पे आप लीन ऑन कर सको मेंटली। सो यही चीज़ें थी कुल मिला के, एंड आई एम श्योर आप लोग रिलेट कर पाओगे। और फिज़िकली देखा जाए जब ये इम्बैलेंस्ड होता है तो आपको, जैसा कि मैंने बताया, नेवल से 1 to 2 इंचेस बिलो रहता है ये, और आपको किडनी पेन या फिर ब्लैडर की प्रॉब्लम्स, लोअर बैक की प्रॉब्लम्स
एंड रिप्रोडक्टिव इश्यूज़, ये बहुत ज़्यादा चीज़ें आप फेस करोगे अगर आपके चक्रास में प्रॉब्लम है तो वी कैन से कि हाँ, ये तो बता दिया मैंने। हाँ ठीक है, तो हम अभी देख रहे हैं कि आपको 2022 में आगे बढ़ना है, तो आपको अपने इन चक्रास पे काम करना चाहिए। आप हमारे साथ जुड़िए एंड हमारी फ्री क्लासेस को अटेंड कीजिए और साथ में आगे बढ़ते हैं 2022 में, है ना। चलिए, तो ये थी आपकी रीडिंग्स एंड थैंक यू सो मच। हैप्पी न्यू ईयर। आई विल सी यू अगेन। बाय बाय।